आज हमें हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब से। वक्त ज़ाया किए बगैर हम उन्हीं से चलते हैं और बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे ऑफिस में आए, कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस? नहीं, ज़बरदस्त। आई थिंक कि जो जितने भी मैंने चैनल्स देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, इक्विपमेंट वाइज, अदरवाइज जो सेटअप है आपका, वो आई थिंक इट्स यूनिक इन पाकिस्तान। सर, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और आज मौका मिला है कि आप सियासत में किस तरह आए। देखिए जी, मैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो उनकी जो कॉल थी, वरना मेरा सियासत में कोई ना दिलचस्पी थी। अब तो कुछ है लेकिन दिलचस्पी नहीं थी। तो ये बुनियादी तौर पे क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है कि उन्होंने कई ऐसे लोग मेरी तरह के जो कि सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, उन्होंने उनको सियासत में न सिर्फ लाए बल्कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी कि वो अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस है और जो भी एक इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो उनका एक विज़न है और एक कोशिश है, उसमें हम नए लोगों को लाएं ताकि वो एक तो अपने जो भी मुख्तलिफ लाइक मैं बैंकर था, इन्वेस्टमेंट बैंकर था और बाहर के मुल्कों में मैंने काम किया, तो उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना और अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करना, ये बुनियादी वो था। और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो जिस तरह का पाकिस्तान वो चाहते हैं, हम सब पाकिस्तानियों की जो कि सियासत में है या नहीं है, ख़ास तौर पे वो जो नहीं है, उनकी यही ख्वाहिश है और इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने हिस्से की कोई शमा। जी हाँ, अपने हिस्से की। हाउ इज इट योर एक्सपीरियंस सो फार अभी तक इमरान खान साहब की टीम में काम करके? बिल्कुल, देखें, जब इस किस्म का जब आप पूरा एक इस्टेब्लिश सिस्टम, यानी दो पार्टी का सिस्टम जो एक तरीके से इस मुल्क को चलाया जा रहा था, उसमें हमने यही देखा कि मुल्क हमारा आगे नहीं बढ़ रहा था बल्कि पीछे की तरफ जा रहा था। तो उसमें जो उसकी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ थे, जो करप्शन के इश्यूज़ थे, जिसने कि इस मुल्क को मेरिट के बजाय वफ़ादारी और पैसे की सियासत, हर चीज़ को पैसे के ज़रिए इलेक्शंस में आना, पार्लियामेंट में आना, अब देखें हमारे सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें भी जो हम बिल लाए हैं वो यही है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी डीलिंग्स में, उससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और वो लोग आगे आ सकेंगे जो कि ट्रूली डिज़र्व करते हैं। लेकिन सर, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी इत्तलात की वजारत है, आपको हर जगह जाकर जवाब देना पड़ता है, तो आप किस तरह से फिर इसको टैकल कैसे करते हैं सारे प्रेशर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत प्रेशर वाला जॉब है और बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वो जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए ज़ाहिर है कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मुल्क को ले जाना है तो फिर उसमें ज़ाती पसंद नापसंद की बात नहीं आती। अच्छा सर, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कभी खबर आई कि डिसाइड कर लिया उन्होंने फैज़ाबाद का मकाम चूज़ कर रहे हैं धरना देने के लिए, नोटोरियस मकाम फैज़ाबाद वाला, जहाँ पहले भी देखें हमने यही देखा है कि देखा है जो PDM की जो सियासत रही है, जो पिछले 2-3 महीने से उन्होंने अपने आप को टोटली एम्बेरस किया है। मतलब है कि हर जो भी उन्होंने प्रोग्राम किया है वो पहले से बुरा था और नाकाम हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग किसी की करप्शन को छुपाने के लिए लोग सामने नहीं आते हैं, बल्कि करप्शन के ख़िलाफ़ लोग निकलते हैं। तो इसी वजह से लोग निकले नहीं, वो कि हमें इस चीज़ का इदराक है और इसकी हमें समझ है कि महंगाई इसमें हुई है, उससे लोग वो हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल से हमारी इकॉनमी भी चल पड़ी है और हमारी जो महंगाई है वो उसकी भी शरह नीचे आ रही है। लेकिन अभी भी हमने और भी ज़्यादा मेहनत करनी है कि ये जो ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो कि बुनियादी अशाए खुर्दनोश ख़ास तौर पे, इसमें आटा हो गया, चीनी हो गई, चाय हो गई, घी हो गया, इनकी कीमतों को, सब्जियों की कीमतों को हमने नीचे लाना है, मज़ीद नीचे लाना है। इंशाअल्लाह कोशिश जारी है पूरी उसके साथ, सिंसेरिटी के साथ और पूरे भरपूर तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि ये जो उसकी जो महंगाई की जो एक प्रॉब्लम है वो ये आर्जी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। तो इंशाअल्लाह जबकि हम कोविड जैसे मुश्किल इम्तिहान से हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी से निकले, अभी भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है देखने में आए जो कि और मुल्कों में, इंडिया में और यूरोप में, अमेरिका में जिस तरह के लोग परेशान हैं और कितनी जानें ज़ाया हुई हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक मेन उनकी जो स्ट्रेटजी थी यही है कि रोज़गार को भी बचाना है और जानों को भी बचाना है। तो उसने बड़ा अहम रोल अदा किया। तो इन हालात में जबकि पूरी दुनिया में एक भौचाल आया हुआ है,
तो महंगाई जो है उसमें उसकी एक वजह वो भी है जिसमें कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली बढ़ी हैं। तो उसके बावजूद हमारी यही कोशिश है और यही हमारी दिन रात हमारी यही कोशिश है कि महंगाई को मज़ीद नीचे किया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे ऑफिस में आए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो सूरत हाल सारी चल रही है उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है हमारे साथ।